उत्तर प्रदेश के कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर फरार हुए गैंगस्टर विकास दुबे को लेकर राजस्थान पुलिस अलर्ट पर है। कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे के राजस्थान और हरियाणा के मेवात क्षेत्र में घुसने की आशंका है और इसके बाद पुलिस सतर्क हो गई है। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर भिवाड़ी में हथियारों और बुलेट प्रूफ जैकेट से लैस पुलिस और क्यूआरटी के जवानों को तैनात कर दिया गया है। राजस्थान और हरियाणा का मेवात इलाका अपराधियों का पनाहगाह बना हुआ है। राजस्थान का अलवर और मेवात क्षेत्र एनसीआर में भी शामिल है। ऐसे में इस वारदात के बाद अलवर पुलिस भी अलर्ट पर है। भिवाड़ी स्थित बॉर्डर पर जवान तैनात किए गए हैं। इसके अलावा हरियाणा से मिलती सीमाओं पर गश्त बढ़ाई गई है। लंबे समय से यूपी, राजस्थान और हरियाणा की गैंग के बीच संबंध स्थापित हैं। यूपी सरकार की ओर से अपराधियों की धरपकड़ के बाद उत्तर प्रदेश के बदमाश अलवर जिले के मेवात इलाके में आते रहे हैं। राजस्थान और हरियाणा में सक्रिय कुलदीप गैंग, चीकू गैंग, लादेन गैंग और पपला गैंग के साथ ही यूपी के बदमाशों के संबंध होने की आशंका के चलते भी इन जिलों में पुलिस अलर्ट है। यूपी, हरियाणा और राजस्थान के बदमाश एक दूसरे के क्षेत्र में लंबे समय तक फरारी काटते रहे हैं। भिवाड़ी के फूलबाग थानाधिकारी रविंद्र प्रताप ने बताया कि दिल्ली और हरियाणा की तरफ से आने वाले वाहनों की गहनता से जांच की जा रही है। चूंकि विकास दुबे भी इस समय फरार है तो उस एंगल से भी ये नाकेबंदी की गई है। तो गैंगस्टर विकास दुबे की नाकाबंदी लगाई है बॉर्डर पे। इधर से हरियाणा और दिल्ली साइड से आने वाले वाहनों को चेक कर रहे हैं। 2-3 जगह नाकाबंदी लगाई है थाना इलाके में और बेसिकली संदिग्ध लोगों को चेक कर रहे हैं। बदमाश और संदिग्ध लोगों को चेकिंग का अभियान है। सर, जैसा कि यूपी से विकास दुबे फरार है तो कहीं ऐसा भी तैयारियां हैं कि कहीं विकास दुबे के दिमाग में रखकर भी कुछ तैयारियां की गई है? बिल्कुल, चेकिंग जब कर रहे हैं तो उस एंगल पे भी हम चेक करेंगे क्योंकि भागा हुआ अपराधी है, कहीं भी जा सकता है। तो इसलिए हम सख्ती के साथ नाकाबंदी कर रहे हैं। हमारे पास वेपन है, ब्लूटूथ जैकेटें हैं और अगर इस तरह का कोई अपराधी आता है तो उसको माकूल जवाब मिलेगा और जाने नहीं दिया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे जिलों में क्या स्थिति रही है, राजधानी जयपुर से लेकर हाईवे से लेकर सीमा से सटे इन जिलों की क्या स्थिति रही है, इसकी ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी ललित तिवारी फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी ललित, आज नाकेबंदी हुई है और ये भी बताया जा रहा है कि जो यूपी का जो कुख्यात बदमाश है उसकी तलाश में ये नाकेबंदी की गई है, क्या कुछ अपडेट? जी ललित, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे जिलों में नाकेबंदी की गई है। ललित से जानते हैं। ललित तिवारी, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जी अभिषेक, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरह से विकास दुबे को लेकर यूपी पुलिस जगह जगह खाक छान रही है। यूपी पुलिस का मानना है कि विकास दुबे राजस्थान में भी उसकी एंट्री हो सकती है। इसको देखते हुए एडीजी अशोक राठौर से उन्होंने मदद मांगी है कि अगर विकास दुबे राजस्थान में प्रवेश करता है तो यूपी पुलिस और राजस्थान पुलिस एटीएस दोनों मिलकर इस पे काम करेंगी और उसको पकड़ने का पूरा प्रयास करेंगी। और इसको लेके एडीजी अशोक राठौर ने मीटिंग भी ली और निर्देश दिए कि हम यूपी पुलिस के साथ पूरा सहयोग करेंगे और जो बदमाश है विकास दुबे उसको पकड़ने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही जो संभावित ठिकाने हैं यूपी पुलिस के सूचना मिलने के बाद उन पे छापे भी मारे जाएंगे। तो अब जो कुल मिला के कहा जा सकता है कि राजस्थान एटीएस यूपी एटीएस का इंतजार कर रही है कि किस तरह से कार्रवाई करनी होगी। तो किन जिलों में, जयपुर के अलावा, जयपुर में बताया जा रहा है कि हाईवे पर कुछ जगह पर नाकेबंदी की गई, इसके अलावा कुछ और जिले भी हैं जहां पर नाकेबंदी की गई है? जी मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जो एडीजी अशोक राठौर है उनकी जो यूपी एटीएस से बात हुई है, उनका कहना था कि उनका मानना है कि राजस्थान में वो प्रवेश कर सकता है। तो इसको लेके जो शुरुआती इलाके हैं, हालांकि सभी जगह पोस्टर लगाए जा चुके हैं विकास दुबे के, माना जा रहा है कि अगर राजस्थान में उसकी एंट्री होती है तो कुछ जगह है, जैसे भरतपुर की बात की जाए, धौलपुर की बात की जाए
इसके अलावा और भी जो जगह हैं जहाँ पे उसके छुपने के आसार पूरे धौलपुर में इसलिए भी माना जा रहा है कि चंबल का इलाका बिल्कुल पास पड़ता है। अगर वो चंबल में प्रवेश कर जाता है तो फिर पुलिस को उसको ढूंढने में बहुत परेशानी आएगी, क्योंकि जो चंबल के बिहड़ है बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं। इसलिए तो रास्ता यूपी को एटीएस का मानना है कि राजस्थान एटीएस के साथ मिलके तो उसको भागने से पहले गिरफ्तार कर लिया जाए।